आप ये मत समझिए जो बहुत सारे हमारी हिंदूवादी ताकतें और संगठन एक मूर्खता की बात बार बार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये वो वक्त है जब सच बोलो। इस वक्त झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। कि देखिए कुछ लोग मुसलमानों को बहका रहे हैं। किन्हें बहका रहे हैं? जो तो शुरू से उनका उत्पत्ति बहके हुए में हुई है, और हम उनकी शरारत, उनकी मक्कारी, उनकी मुनाफकत और उनके झूठ और फरेब को हम उस पर चादर चढ़ाने का काम कर रहे हैं। सड़क पे जो मोची है, जो पंचर जोड़ रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, उसको पता है सीरिया में क्या हो रहा है, उसको पता है अजरबैजान में क्या हो रहा है। उसको यह नहीं पता कि मोदी जो बिल लेके आया है उससे उसका कोई लेना देना नहीं। उसको सब कुछ पता है। उसको यह पता है कि अगर मैंने आज रिएक्ट नहीं किया तो 370 निकाह हलाला, राम मंदिर, यह सिलसिला रुकेगा नहीं। इससे पहले कि स्थिति वहां जाए जहां हमसे लोग पूछें कि शरिया नहीं है इस मुल्क में, अब सरिया है, इससे पहले इस देश में बवाल खड़ा कर दो और ऐसा खेल करो कि अरे साहब उस असदुद्दीन बहका रहा है इसलिए मुसलमान बहक रहे हैं। अरे वाह, कमाल के मुसलमान हैं। अच्छी बात पे तो कभी बहके नहीं है। हम तो 70 सालों से सेकुलरिज्म के फ्रॉड, और इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री ने एक वर्ड इन्हीं के लिए जोड़ा है बेचारों के। नहीं तो उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, उन्होंने जोड़ा इनके लिए कि सबका विश्वास। यह समझ में नहीं आ रहा है कि देश का प्रधानमंत्री सबका विश्वास की बात कर रहा है, हमें मकान भी दे रहा है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं हो रहा है, हमें स्कॉलरशिप दे रहा है, हमारे आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, उसके बावजूद भी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये हमें ऐसी जहर की मीठी गोली दे रहा है कि हम कब मरेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। लिहाजा वो ऐसा बवाल खड़ा करना चाहते हैं। उनके लीडरान तो वही कर रहे हैं जो 1947 में कर रहे थे, कोई नई बात नहीं कर रहे। हमको गलतफहमी हो सकती है। उन्होंने दुकानें खोल रखी हैं कि बसपा का मुसलमान क्या कहेगा, सपा का क्या कहेगा, और जेडीयू का क्या कहेगा, और कम्युनिस्ट पार्टी का क्या कहेगा, लेकिन एक एजेंडे पे या तो सब साइलेंट हो जाएंगे या टारगेट एक होगा। कंफ्यूजन मेरे और आपके अंदर है। हम बार बार समझते हैं ये लिबरल है, ये नॉन लिबरल है। ये गलतफहमी का शिकार है। कुछ लिबरल के नाम पे गवर्नर बने हैं, मेरे सीनियर हैं, मुझसे ज्यादा उनकी नस्ल को कोई नहीं जानता। उनकी सियासत बहुत पास से देखी है मैंने। यह वक्ती जरूरत है कि अगर आंधी आ गई है तो थोड़ी देर के लिए ऐसे हो जाओ कि आंधी निकल जाए, निकल जाएगी फिर हम खड़े हो जाएंगे। कुछ लोगों ने कंप्रोमाइज इसलिए कर लिया है कि वो आंधी के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। वो बदले नहीं है कि उनके अंदर कोई ऐसा मसीहा पैदा हो गया है कि कल वो पूरे देश में बताएंगे कि देखिए साहब ये सरकार तो आपका बहुत भला कर रही है। उनको मालूम है कि अगर हमने ये मान लिया कि ये सरकार भला कर रही है तो हमारी राजनीति और हमारा मिशन और एजेंडा ही समाप्त हो जाएगा। उसको जिंदा रखना है। तो ये जो सारे धर्म बराबर हैं उसमें आपने नुकसान किया, उनका फायदा हुआ। जो मजहब है उसको आपने पढ़ा नहीं, उस किताब को जानते नहीं, उस भाषा को जानते नहीं, उस नॉनसेंस को जानते नहीं, लेकिन उसके बाद भी आप में से 90% लोगों का दावा है कुरान में यह लिखा हुआ है, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। वो तो सही कह रहे हैं, लेकिन आपने पीस की स्पेलिंग गलत रट लिया। हम क्या कर सकते हैं, वो वही कर रहे। तो ये हमको बीमारी क्यों है कि हम सच बात कहें, और आज तो पूरी दुनिया देख रही है, कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। पूरे यूरोप में क्या हाल बना हुआ है, पूरे यूरोप में आप उनसे ज्यादा ताकतवर हैं, आप उनसे ज्यादा लिबरल हैं। जहां वो शरण लेके गए थे वहां क्या हाल कर रखा है कि अब वो शरण मांगने के लिए भाग रहे हैं। सड़कों पे क्या हो रहा है, अब तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपसे इंफॉर्मेशन को सेंसर कर रहा हो, अब तो बिल्कुल रॉ मटेरियल की तरह इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। अभी इंग्लैंड के इलेक्शन में
अभी इंग्लैंड के इलेक्शन में क्या हाल हुआ है आपको पता है? लेबर पार्टी ने यह रेजोल्यूशन पास किया कि हम ताकत में आएंगे तो सबसे पहले भारत में जो जम्मू कश्मीर में 370 हटाया गया है उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करेंगे। यह उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था। पूरे पाकिस्तान का मुसलमान और भारत का मुसलमान जो लंदन में था वो लेबर पार्टी को उसने वोट दिया। मेरे पास जो मेरे मित्र लोग हैं जो मेरी स्पीचेस को सुनते हैं, वहां एक रिक्वेस्ट थी। मेरे ये साथी हैं ओम यादव जी, बनारस से लॉ करके आए हैं। ये मेरे साथ रहते हैं, मेरी चिंता करते हैं, सारे प्रोग्राम्स को देखते हैं। इनके पास रिक्वेस्ट आई कि पुष्पेन जी से कहिए एक 4 या 5 मिनट का वीडियो बना के भेज दे। मैंने कहा मेरा क्या रिलेवेंस है लंदन में? उन्होंने कहा बहुत लोग आपको सुनते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी जो पूरे तरीके से भारत की संस्कृति के साथ खड़ी है, भारत की जब कश्मीर पॉलिसी के साथ खड़ी है, उसे जिताना है। मैंने वीडियो जारी किया, वो चला, उसकी वजह से 0% भी इफेक्ट हुआ हो, लेकिन जो चाहते थे इसलिए मैंने भेजा। लेकिन आप देखिए कि पूरे कश्मीर का मामला जो जहां मुसलमान मौजूद था उसने वही किया जो उसे करना था।